नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स की स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में हम बताएंगे कि कैसे लोग बिल्डरों और सोसाइटियों की धोखाधड़ी से बचने के लिए राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जेडी की स्कीम्स में अपने घर का सपना साकार करने के लिए आवेदन करते हैं और आवासन मंडल सफल आवेदकों को मकान भी आवंटित कर देता है, पट्टे भी दे देता है। लेकिन आवंटन के 15 साल बीत जाने के बावजूद भी लोग अपने घर के सपने को साकार नहीं कर सके और आज भी लोग पैसे और पट्टा होने के बावजूद दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। दरअसल ये मामला है डीडवाना कुचामन जिले का, जहां पर कुचामन सिटी में करीब 15 साल पहले 800 लोगों ने राजस्थान आवासन मंडल से अपने घर का पट्टा इस उम्मीद से लिया था कि उनके साथ किसी प्रकार का छलावा नहीं होगा, धोखाधड़ी नहीं होगी। लेकिन विडंबना देखिए, पैसा जमा कराने और पट्टा मिलने के बावजूद लोगों को अपने घर का पोजीशन आज तक नहीं मिला है, जिससे लोगों की जिंदगी भर की कमाई पूंजी सरकार की उदासीनता से अधर में अटक गई है। लोग आज भी अपने आशियाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। सबसे पहले बताते हैं कुचामन सिटी के तिरसंगिया हनुमानपुरा में वर्ष 2011 में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के तहत एक परियोजना आती है। टीटीवी बोर्ड पर नगर पालिका मंडल कुचामन सिटी और श्री राम बालाजी डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस योजना को मूर्त रूप दिया जाना था। इसके लिए लोगों ने आवेदन से लेकर निश्चित राशि आवेदकों ने जमा करा दी, लॉटरी भी निकाल दी गई और पैसा भी जमा कर लिया गया। 16 साल इस पूरे मामले को बीत चुके, मगर यह योजना आज भी अधर-जुर्म लटकी हुई है, जिसके बाद से आवासीय योजना के आवेदक आज भी मकान मिलने के इंतजार में हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस क्षेत्र में पुरानी योजना का मामला अब तक नहीं सुलझ पाया है, कुचामन सिटी में आवासन मंडल 2 नवी आवास योजनाएं लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले पैसे जमा कर चुके लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश और असमंजस की स्थिति बन गई है। यहाँ अलग अलग आय वर्ग के लिए अलग अलग मकान बना कर दिए जा रहे थे, लेकिन अभी तक नहीं मिलने से लोग परेशान हैं और परेशान लोगों ने उपखंड अधिकारी विश्वास मित्र मीणा को ज्ञापन सौंपकर पहले उनके मकानों का पोजीशन दिलाने की मांग की है। मैंने अपनी पूरी एक जमा पूंजी 8 लाख रुपए जैसे इकट्ठे करके, सबसे बड़ा वाला मेरा फ्लैट है इकट्ठे, जिसकी वजह से मेरी आर्थिक स्थिति एकदम, मैं अकाउंटेंट था पहले, आजकल एक वेंडर बन के रह गया हूँ इन फ्लैटों की वजह से। और अब वो गिरने के लाए, मेरी मानसिक, उसके मैंने 3000 रुपये दवाई है, ये सरकार मुझे देगी या नगर परिषद देगी, इसका कौन जिम्मेदार है? मैंने पूरा अपना पैसा दे दिया लेकिन हमें हाथ में कुछ भी नहीं मिला। इस बोतल का जैसे समझ लीजिए, मैंने पूरा पैसा दे दिया, हमें कुछ नहीं मिला, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ज्ञापन लेने के बाद उपखंड अधिकारी विश्वास मित्र मीणा ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि उनकी साथ जो जिस तरह का बर्ताव हुआ है वो पूरे मामले की जांच कराएंगे और इस मामले में उनको जल्दी ही भूखंडों का पट्टा भी दिलाएंगे। ज्ञापन शहरवासियों द्वारा दिया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री शहरी जन सहभागिता आवास योजना है, जिसमें इन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने पेमेंट कर दिया और नगर पालिका से हमको पट्टे भी दे दिए, लेकिन मौके पे हमको पोजीशन नहीं दिया जा रहा। तो इनकी परेशानी है कि इनका पैसा भी गया और इनको मौके पे फ्लैट भी नहीं मिला। तो इस संबंध में इन लोगों ने ज्ञापन दिया है, तो उसकी जांच करवा के उचित रिपोर्ट आगे भिजवा दी जाए। योजना में शामिल लोगों ने विश्वास मित्र मीणा को ज्ञापन देने के बाद बताया कि किस तरह से उन्होंने 16 साल पहले अपने घर का सपना साकार करने के लिए इस आवासीय योजना में आवेदन किया था, इस उम्मीद के साथ कि उनके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं होगी, क्योंकि सोसाइटियों के मार्फत में और बिल्डरों के मार्फत जमीन खरीदने में कई तरह की धोखाधड़ी सामने आती रहती है। लेकिन हाउसिंग बोर्ड से, नगर पालिका के माध्यम से पीपीपी मोड पर जब वो अपना घर खरीदेंगे तो उन्हें सब सुविधाएं मिलेंगी।
यानी कि सड़क, पानी, बिजली मिलेगी और जैसा कि स्कीम में बताया गया था उन्हें बने बनाए घरों दे दिए जाएंगे। अलग अलग आय वर्ग के लिए अलग अलग तरह के मकान बनाकर दिए जाने की बात थी। मकान बनाए भी गए हैं, लेकिन एक तो उनकी गुणवत्ता ऐसी है कि वो ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। दूसरे, अभी तक लोगों को, जो लोगों ने वहां पर पट्टे लिए, जीवन भर की कमाई जमा कराई, पूरे पैसे जमा करा दिए, उनको अभी तक पोजीशन नहीं दिया गया है। इसीलिए लोग 15-16 साल से लगातार इस उम्मीद में जगह जगह अधिकारियों के, नेताओं के चक्कर काट रहे हैं कि उनका पोजीशन दिलाया जाए और उनके साथ न्याय किया जाए, लेकिन अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं की है। आज फिर उन्होंने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है और उम्मीद जताई है कि नई स्कीम आने से पहले उनके साथ न्याय किया जाए। क्योंकि देखिए, उन्होंने करीब 800 ये आवेदक है जिन्होंने 2011 में आवेदन किया, लॉटरी निकली, पैसा जमा कराया, न जाने देखिए किसने क्या क्या मेहनत की होगी। किसी ने कर्जा लिया होगा, किसी ने अपना जो जमीन, दुकान या जो भी है गिरवी रखा होगा, या जिस भी स्थिति में उन्होंने प्राइवेट लोन से, बैंक से लिया होगा, सरकारी बैंक से कर्ज लिया होगा। और जैसे जैसे करके, क्योंकि हर आदमी अपना घर का सपना साकार करने के लिए अपने मेहनत करता है, पूरे परिवार का सपना होता है कि हम अपना घर में जाएंगे, शिफ्ट होंगे। लेकिन जब 16 साल बाद में भी, पट्टा मिलने के बाद भी यदि उन्हें अपने घर का सपना साकार नहीं हो, उनके पूरे पोजीशन नहीं मिले, तो फिर आदमी की स्थिति आप देख सकते हैं कैसी हो सकती है। तो ये कुचामन सिटी के लोगों का दर्द था, और दर्द इसलिए था क्योंकि 16 साल से लोग सरकारी योजना में अप्लाई करने के बाद इस इंतजार में है कि उनको अपना घर का सपना साकार होगा और सरकार उन्हें उनके घर की चाबी सौंपेगी। अब लोग चाबी के इंतजार में थे और वहां चाबी की जगह अभी मिलना उनको दर कहीं पर जो मकान बने भी हैं तो इतने जर्जर हो चुके हैं कि वो लोगों के बसने से पहले ही गिर रहे हैं, उनकी दीवारें गिर रही है, प्लास्टर टूट रहा है, हालात बहुत खराब है। लोग जाके उस स्कीम में अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं, ढूंढ के फिर देखते हैं कि ये मेरे 201 नंबर का मकान है, और जब वो छत दीवार पर हाथ लगाता है तो प्लास्टर गिरता है। तो गुणवत्ता इतनी खराब है, और जिन बिल्डर्स ने पैसे दिए थे वो बिल्डर्स इस काम को पूरा करने में रुचि नहीं दिखा रहे। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जिन बिल्डर्स ने वो जमीन सरकारी सुविधा से ली, सरकारी रेट में ली, लोगों से पैसा लिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, और इन 800 लोगों को जिन्होंने पैसा जमा कराया है उनको उनका हक मिले। मामला ये है कि 2009 के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी आई थी, जो त्रिसंज्ञा के अंदर 800 फ्लैट देने तय हुए थे, जिसमें आवेदन चालू किया गया था। समस्त जो नगर पालिका कुचामन क्षेत्र के सभी और नागौर जिले के सभी लोगों ने इसमें आवेदन किया, और उनको 300 दिनों के अंदर यानी 1 साल के अंदर अंदर फ्लैट निर्माण तैयार करके और जनता को उपलब्ध करवाना था, जो कि 2009 यानी 2010-11 के अंदर उनको देना था, लेकिन 2026 हो गई। आज दिनांक तक इन्होंने कोई फ्लैट किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया। और 2016 में मैं खुद पीड़ित हूँ, सुरेंद्र सिंह नाम है मेरा, और मैंने 2016 के अंदर मेरा लोन भी कंप्लीट कर दिया गया, मेरे को पट्टा मिल गया। आज 10 साल हो गए मेरे को पट्टा लिए घूम रहा हूँ। SDM साहब को, तहसीलदार साहब को, ADM साहब को, कलेक्टर महोदय को, और बेनीवाल जी, हनुमान बेनीवाल जी के माध्यम से दिशा में मैंने और मेरे समस्त पीड़ित लोगों ने ज्ञापन दिया है। और विजय सिंह जी मंत्री साहब को, महेंद्र जी चौधरी मंत्री साहब को, हमने सभी मंत्रियों को ये ज्ञापन दे चुके हैं कि साहब इसका कोई निर्णय किया जाए। और हम इतने पीड़ित हैं कि हमारे को फ्लैट, अब वो फ्लैट इतने टूटे हुए हैं कि जर्जर अवस्था के अंदर है, तो उन फ्लैटों की स्थिति रहने लायक नहीं है। इसके कारण से हमें हमारा पेमेंट पूर्णतया ब्याज सहित वापस उन्हें हमारे को पीड़ितों को वापस दिया जाए। आपने कितना पेमेंट दिया था? मैंने 4 लाख दिए थे। 3,75,000 की योजना थी, उसके अंदर फार्म वगैरह थे, और एक्स्ट्रा करके लोनिंग प्रोसेस में हमारे 4 लाख रुपए खर्च हो गए थे 2009 के अंदर। पीके टाइम्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।